मैं इंटरव्यू अच्छे से दे के आई थी तो मुझे नहीं पता बिहार बोर्ड रैंक कैसे डिसाइड करती है, तो मेरा ऐसा मानना था कि मैंने अच्छे से दिया है तो कोई ना कोई रैंक आ जाना चाहिए। अच्छा, तो टीचर्स का अभाव था उतना अच्छा, इंग्लिश मीडियम के टीचर्स यहाँ क्योंकि रूरल एरिया है पूरा तो मिलते नहीं हैं, तो इस वजह से मुझे सीबीएसई बोर्ड छोड़ के बिहार बोर्ड में आना पड़ा। उसके बाद 6 to 8 पढ़ाई की है और मिडिल। मैट्रिक के बाद कहता है कि रास्ते खुल जाते हैं कि हमको किस दिशा में जाना है। अब आपका क्या मन आती है कि हम क्या बने? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बन डॉक्टर स्कूल के टीचर लोग भी कांटेक्ट में थे, वो लोग भी फ़ोन करते थे, बोलते थे कि आपकी बच्ची पढ़ने में बहुत तेज़ है, इसको पढ़ाइए और किसी तरह का इसके ऊपर कोई दबाव मत दीजिएगा, सिर्फ बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। बिहार बोर्ड में वही बच्चे पढ़ते हैं जो सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ पाते, यानी कि बिहार बोर्ड गरीबों का बोर्ड है। जो पूरे बिहार के बच्चे पढ़ते हैं वहीं पे हमारी वैशाली की बिटिया जो अव्वल आई है, सबसे पहले के नाम क्या हो? साबरीन परवीन। साबरीन परवीन, सबसे पहले अव्वल आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सही बताइए, रिजल्ट जब आया तो उससे पहले अब होता है कि इंटरव्यू होता है, यस बुलाया जाता है, तो बुलाया गया था। यस, टॉपर इंटरव्यू हुआ था मेरा। टॉपर इंटरव्यू हुआ है तो उस समय ये अनुमान था कि हम टॉप कर जाएंगे, फर्स्ट रैंक आएंगे। मतलब मैं इंटरव्यू अच्छे से दे के आई थी तो मुझे नहीं पता बिहार बोर्ड रैंक कैसे डिसाइड करती है, तो मेरा ऐसा मानना था कि मैंने अच्छे से दिया है तो कोई ना कोई रैंक आ जाना चाहिए। अच्छा, वहाँ पर जाने के बाद कितने क्वेश्चन किया गया? मेनली मतलब कॉपी से और सिलेबस से किया गया और 5-6 बहुत ज़्यादा, मतलब 5-6 क्वेश्चन किए गए। बस 5-6 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया? मोस्टली मैंने क्वेश्चंस का आंसर दिया था और सब्जेक्ट में मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था। आंसर देने के बाद पता चला कि हम टॉप करेंगे, ये अंदाज था कि हम टॉप 1 पूरे बिहार के में नंबर 1 हो जाएंगे? ऐसा मैं नहीं सोचती थी, मतलब मुझे लगा कोई रैंक आ जाना चाहिए क्योंकि अच्छा लिखे हैं और मतलब इंटरव्यू भी मेरा अच्छा गया था, तो सोची थी कोई रैंक आ जाना चाहिए। सबसे मार्क्स सबसे ज़्यादा किस विषय में आया? साइंस में। साइंस में। अच्छा, टोटल मार्क्स कितना हुआ? 492। अच्छा, आपका बचपन की पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ? मेनली स्टार्टिंग तो मेरा सीबीएसई बोर्ड से हुआ, उसके बाद 4th-5th क्लास तक पढ़े, उसके बाद फिर गवर्नमेंट स्कूल में आ गए तो गवर्नमेंट से ही पढ़े। जब सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रही थी वहाँ अच्छा था, तो क्या मजबूरी आया कि इधर में आके बिहार बोर्ड में आ गए? मेनली टीचर्स का अभाव था। उस समय में यूट्यूब वगैरह की जानकारी भी नहीं थी, मुझे छोटी थी मैं, तो टीचर्स का अभाव था उतना अच्छा, इंग्लिश मीडियम के टीचर्स यहाँ क्योंकि रूरल एरिया है पूरा तो मिलते नहीं हैं, तो इस वजह से मुझे सीबीएसई बोर्ड छोड़ के बिहार बोर्ड में आना पड़ा। उसके बाद 6 to 8 पढ़ाई की है मिडिल स्कूल से, उसके बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय छौड़ाई से मैंने पढ़ाई की थी 9th-10th का, और वहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव रहे थे, मेरा सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, फैमिली का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट। अच्छा, जितने भी बिहार की बच्चियाँ हैं जो टॉप नहीं किया है या फर्स्ट रह गए, सेकेंड रह गए, उन बच्चियों को आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि 1-2 मार्क्स या फिर इससे अगर आप वो पीछे रह गई है तो ऐसा नहीं है कि उनमें प्रतिभा की कमी है। हो सकता है उन्होंने जो गलती की है वो मैंने नहीं की होगी और इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ, और मैं उन्हें बस यही कहना चाहूँगी कि वो निराश ना हो, क्योंकि सबने मेहनत की और जिसने जितनी मेहनत की उसको मेहनत के अनुसार उसका रैंक का नंबर आया। मैट्रिक के बाद कहता है कि रास्ते खुल जाते हैं कि हमको किस दिशा में जाना है। अब आपका क्या मन आती है कि हम क्या बने? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बन डॉक्टर ही क्यों? बहुत सारा आईपीएस इंजीनियर वगैरह बहुत सी आती है, लेकिन डॉक्टर ही क्यों? डॉक्टर प्रोफेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, एंड उसके बाद मेरा एक मोटिव है कि मैं लोगों की हेल्प करूँ। ये साबरीन के पिताजी हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आप बच्ची बिहार टॉपर की है और खासकर वैशाली की बिटिया टॉप की है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि बच्ची जो पढ़ रही थी, बता रहे कि सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रही थी, क्या मजबूरी है कि अपने बिहार बोर्ड में इनको ले आए? सीबीएसई बोर्ड स्कूल यहाँ से थोड़ी दूरी पर थी, उस समय बच्ची थी ये, और वहाँ यहाँ ट्यूशन का, इंग्लिश मीडियम स्कूल का टीचर का अभाव था, इसलिए हम लोग घर में राय मशवरा किए तो ये भी बोली कि ठीक है मैं बिहार बोर्ड से ही पढ़ लूँगी, तो फिर इनको सीबीएसई बोर्ड से 5 कराने के बाद 6 क्लास में बिहार बोर्ड से पढ़ाई शुरू की, और मिडिल स्कूल में ये 6 to 8 की है, उसके बाद हाई स्कूल में पढ़ाई की है। स्कूल के टीचर लोग भी कांटेक्ट में थे, वो लोग भी फ़ोन करते थे, बोलते थे कि आपकी बच्ची पढ़ने में बहुत तेज़ है,
इसको पढ़ाइए और किसी तरह का इसके ऊपर कोई दबाव मत दीजिएगा, सिर्फ पढ़ने के लिए इसको फ्री छोड़िए। जिस समय आप सीबीएसई बोर्ड छुड़वा करके बिहार बोर्ड में लाए, उस समय की मायूसी, अभी पूरे बिहार में अव्वल हुई है, इस समय की खुशी आप किस तरीके से इजहार करिए? मायूसी, उस समय की कुछ मायूसी तो ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ी है तो अव्वल आई है तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। और सब लोग आ रहे हैं सुबह से, जिस समय से रिजल्ट आया सब लोग आ रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। लोगों का तांता लगा हुआ है, मीडिया वाले का और गांव के लोगों का, रिश्तेदारों का। अब बिटिया बिहार में पूरे प्रथम स्थान लाई है, अब बिटिया को क्या बनाना चाहिएगा? वो उसका मोटिवेशन है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि वो डॉक्टर बने, वो पढ़े और पढ़ के आगे अपना जो उनको शौक़ है उसको पूरा करें। चलिए, हाँ, अभी हम बिहार के टॉपर बिटिया जो साबरीन परवीन थी वैशाली की, उसके यहाँ पे मौजूद थे। अभी हम मौजूद थे बिहार टॉपर जो वैशाली की बिटिया थी साबरीन परवीन, उनके यहाँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर इसलिए कीजिए कि अब जो बिटिया थी पहले सीबीएसई बोर्ड में पढ़ती थी, लेकिन ऐसी मजबूरी आई कि सीबीएसई बोर्ड छोड़ करके बिहार बोर्ड में आती है, लेकिन पढ़ने का जो जज्बा था उसके काबिलियत थी, यहाँ भी रंग लाई और पूरे बिहार में पहले स्थान हासिल की है।